मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कुफ्र पे मरूं अगर मैं झूठ बोलूं। वो मुझे अपने हिस्से से खाना दिया करते थे, इसलिए कि मैं गरीब था, इसलिए कि मैं गरीब था। अब अल्लाह ने मुझे कोई अगर कुव्वत ताकत दी है तो मैं ये चाहता हूं कि अपने भाई पर अपनी जान निछावर कर दूं। अगर ये गवर्नमेंट मुझे सलाख के पीछे डालकर भी मेरे भाई को रिहा कर दे तो मुझे मनाना होगा। मेरे भाई को आजाद कराओ, ए मेरी कौम के लोगों, मेरे भाई को आजाद कराओ, वरना यकीन जानो तुम्हारे बच्चे जितने जामिया में पढ़ेंगे, एक एक बच्चा तुमसे सवाल करेगा कि जब हमारे लीडर और हमारे यहां के प्रेसिडेंट लोग जेलों में सड़ रहे थे तो तुम लोगों ने क्या किया। आज हम सवाल कर रहे हैं तो यह हमें जेल में डाल रहे हैं, इसलिए कि वक्त रहते समझ जाओ, वरना तुम्हारा नाम निशान मिटा दिया जाएगा यहां से। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मुझे अमानत भाई से कोई गिला शिकवा नहीं, वो मेरा अपना भाई है, उसे हम ही ने कौम को दिया है। अमानत भाई है, मेरा भाई है, मेरा भांजा है, वो मेरी बहन का बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है। अगर तुम्हें अमानत से इतनी मोहब्बत है तो वो मेरी बहन का बेटा है। अरे अमानत की अच्छाइयों को देखकर तुम इतने पागल हो रहे हो कि दूसरे आने वाले को नहीं देख रहे, मगर मैं कसम खा के कहता हूं वो अमानत भी हमारा था, वो बहन का बेटा है, और ये शिफा भी हमारा है, ये भाई का बेटा है। एक बार इस भाई के बेटे को भी देख लो, जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, यह मेरा दावा है, वरना यह गर्दन मेरी होगी, तलवार तुम्हारी होगी। कसम से मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूं। एक बार शिफा को देख लो। पढ़ा लिखा इंसान जरूर सवाल करता है, पढ़ा लिखा इंसान जरूर सवाल करता है, क्योंकि उसके पास सलाहियत होती, इल्म होता है। तो ये बच्चे जब ये देख लिए कि ये अंधा कानून आया जिसमें मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया जाएगा, इसलिए जामिया के भी स्टूडेंटों ने, बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया और पार्लियामेंट में इसी वजह से वो बिल को भी असद ओवैसी साहब ने फाड़ा। जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो उसी में लीडर की सफ में हमारे शिफाउर रहमान भाई थे, जो पुराने स्टूडेंट के तरफ से चुने हुए प्रेसिडेंट थे। तो वो चाहते तो वो अपने आप को इसमें हाईलाइट ना करते और अपनी सीट पर आराम से अपना वक्त गुजार सकते थे, उन्हें पीछे से भी किसी चीज़ की तंगी नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा मुस्तकबिल इसी जामिया की वजह से है और इन बच्चों का मुस्तकबिल भी इस जामिया की वजह से है, तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। शिफा भाई ने सपोर्ट किया, एनआरसी को लीड किया, उसी की वजह से कुछ लोग और भी बहुत सारे बच्चे जेलों में गए। अब अगर हम, जब अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया, जेल से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि पैसा लगाइए वकील करिए, ऐसा नहीं है कि वो फ़कीर घर से है, पैसा भी लगाया वकील भी कर रहे हैं, लेकिन किसी हाल उनको छुटाया नहीं जा रहा है। अब एक आखिरी मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि शुक्रगुजार हूँ कि इस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। पार्टी तो नहीं, बहुत सारी थी, दे सकती थी टिकट, मगर कोई ऐसे काम में आगे नहीं आता है, सेकुलर बनते हैं, लेकिन इन्होंने टिकट दिया और टिकट देने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी बना दी इन्होंने कि हम अपने भाई को बाहर निकालें और अपनी कौम पर एक एहसान करें, ताकि इसलिए कि जो बच्चे और हैं उनके भी आने का जरिया बने। क्यों कि अगर किसी कत्ल में 4 लोग जेल चले जाएं और किसी तरीके से उसमें से एक बच्चे की जमानत हो जाए तो एक सबब बन जाता है और के बाहर आने का। तो अगर हम ये रोशनी दिखाएंगे कि शिफा भाई को किसी तरीके से बाहर लाने का जरिया बनेंगे
तो जो और भाई हैं और बच्चे हैं उनके लिए भी हम ही जरिया बनेंगे। अब ये बात तो हो गई यहां तक। दूसरी बात ये करनी थी कि शिफा भाई के लिए मैंने कुछ अशआर कहे हैं जो खास मेरे दिल से हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये अशआर आपके दिल में उतर जाएं और उनके लिए जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा आप भी सोचें। मैं कहता हूं कि शिफा भाई शिफा, शिफा भाई शिफा, हम करेंगे तुझसे वफा। शिफा भाई शिफा, हम करेंगे तुझसे वफा, दुनिया हो जाए चाहे अब हमसे खफा, हम करेंगे तेरा दिफा। शिफा भाई शिफा, हम करेंगे तेरा दिफा, दुनिया हो जाए चाहे हमसे खफा। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि शिफा भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं उनकी तालीम का या उनके बढ़ाइयों का बयान करने का मकसद ये नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें इज्जत बख्शी है, ख़ानदानी इज्जत बख्शी है। दूसरी बात मेरा बयान करने का मकसद ये था कि वो किस तरीके के इंसान हैं। मैं बचपन से उन्हें जानता हूं। क्यों? इसलिए कि बचपन की जो तालीम होती है, जो बचपन के शुरू की तालीम होती है, वो मैंने उनके साथ पाई है। और वो कितने शफीक, कितने रहीम, कितने मोहब्बत के इंसान हैं, इस बात से आपको पता चलेगा कि मैं बहुत गरीब घर से हूं, निहायत गरीब घर से हूं मैं। मगर जब वो मेरे साथ पढ़ते थे छोटी सी उम्र में, मुझे किसी चीज की अगर तंगी होती थी, अगर मेरे पे कॉपी ना हो तो वो अपनी कॉपी मुझे दिया करते थे। अगर मुझ पे कलम दवात ना हो तो वो मुझे कलम दवात दिया करते थे। यहां तक कि अपने हिस्से का कुछ खाना लाए अगर, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं कुफ्र पे मरूं अगर मैं झूठ बोलूं, वो मुझे अपने हिस्से से खाना दिया करते थे। इसलिए कि मैं गरीब था, इसलिए कि मैं गरीब था। अब अल्लाह ने मुझे कोई अगर कुव्वत ताकत दी है तो मैं ये चाहता हूं कि अपने भाई पर अपनी जान निछावर कर दूं। अगर ये गवर्नमेंट मुझे सलाख के पीछे डालकर भी मेरे भाई को रिहा कर दे तो मुझे मनाना होगा। मेरे भाई को आजाद कराओ, ए मेरी कौम के लोगों, मेरे भाई को आजाद कराओ, वरना यकीन जानो तुम्हारे बच्चे जितने जामिया में पढ़ेंगे, एक एक बच्चा तुमसे सवाल करेगा कि जब हमारे लीडर और हमारे यहां के प्रेसिडेंट लोग जेलों में सड़ रहे थे तो तुम लोगों ने क्या किया। आज हम सवाल कर रहे हैं तो ये हमें जेल में डाल रहे हैं। इसलिए कि वक्त रहते समझ जाओ, समझ जाओ, वरना तुम्हारा नाम निशान मिटा दिया जाएगा यहां से। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मुझे अमानत भाई से कोई गिला शिकवा नहीं। वो मेरा अपना भाई है, उसे हम ही ने कौम को दिया है। अमानत भाई है, मेरा भाई है, मेरा भांजा है, वो मेरी बहन का बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है। अगर तुम्हें अमानत से इतनी मोहब्बत है तो वो मेरी बहन का बेटा है। अरे अमानत की अच्छाइयों को देखकर तुम इतने पागल हो रहे हो कि दूसरे आने वाले को नहीं देख रहे। मगर मैं कसम खा के कहता हूं वो अमानत भी हमारा था, वो बहन का बेटा है, और ये शिफा भी हमारा है, ये भाई का बेटा है। एक बार इस भाई के बेटे को भी देख लो, जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, जिंदगी में छोड़ोगे नहीं, यह मेरा दावा है। वरना यह गर्दन मेरी होगी, तलवार तुम्हारी होगी। कसम से मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूं। एक बार शिफा को देख लो। क्यों? इसलिए कि बच्चा पेट में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बच्चे से कहता है कि ए मेरे बंदे, मैं तुझे इतनी हसीन जमील दुनिया में भेजने वाला हूं। बच्चा वहीं पर कहता है कि अल्लाह
मुझे इससे प्यारी कोई दुनिया नहीं, न मुझे इसमें खाने को सब मिलता है, मैं इसमें घूमता हूं, फिरता हूं, खेलता हूं। लेकिन अल्लाह कहता है तू अभी नहीं जानता, जहां मैं तुझे भेजने वाला हूं वो इससे भी हसीन दुनिया है, और तू लौटने को नहीं कहेगा वहां से। तो बच्चा कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मगर जब अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर देता है और वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, इस दुनिया की चकाचौंध को देख लेता है, और देखने के बाद अल्लाह अब कहता है कि ऐ मेरे बंदे तैयारी कर, इससे बेहतरीन दुनिया आगे है। अब इंसान लग गए, कह रहे हैं कि मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, इस गुले गुलजार जिंदगी में ही रहना चाहता हूं, ऊपर नहीं मालूम है या नहीं है, मगर हकीकत यही है कि ऊपर इससे बेहतरीन दुनिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अमानतुल्लाह भी हमारा था और यह शिफा भी हमारा है। अरे मेरे भाइयों, एक शिफा को देख तो लो एक बार। जैसे तुम दुनिया की जिंदगी को अच्छी समझ रहे हो आखिरत के मुकाबले में, ऐसे ही अमानत के मुकाबले में आप शिफा को देखने से मजबूर हो रहे हो। मैं कह रहा शिफा को देख लो, कसम खा के मैं अपना कलाम पढ़ता हूं, किसी की नकल नहीं करता। देखना, गौर से सुनना इसको और महसूस करना जो मैं कहना चाहता हूं। शिफा तुम्हारी काल कोठड़ी से कह रहा, लगा है नश्तरे गम, लगा है नश्तरे गम मेरे सीने में, लगा है नश्तरे गम मेरे सीने में, मजा मुझको, मजा मुझको नहीं आता है जीने में, क्योंकि काल को कोई जो बना ले उतना ही जख्म अपने सीने में, और अपने हाथों से, अपने हाथों से निकाल कर ये नश्तर, अपने हाथों से निकाल कर ये नश्तर रख ले अपने सीने में। दो घड़ी को, दो घड़ी को तो चैन आ जाए मुझको जीने जीने में, लगा है नश्तरे गम मेरे सीने में। और जब क्या कह रहा है फिर, अगर तुम मुझे बाहर निकाल लाओगे तो फिर मैं निकाल कर वो नश्तर जो रख लिया है तुमने अपने सीने में, मैं रख लूंगा वापस अपने सीने में। दो घड़ी को चैन आ जाएगा तुमको भी जीने जीने में। आखिरी बात जो बहुत ही जामे है, 2 मिनट बहुत आखिरी बात। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोमिनों को याद दहानी करा दिया करो, उसका फ़ायदा होगा। तो मैं ये तवज्जो चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है 3046, अल्लाह के रसूल ने यह किसी मुसलमान के लिए हदीस नहीं बयान की, बहुत छोटी सी हदीस है, बस लास्ट बात करूँगा मैं। वो कह रहे हैं ये गैर मुस्लिम के लिए भी है और ये मुसलमानों के लिए भी, यानी कुल के कुल पूरी इंसानियत के लिए है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे गैर मुस्लिम हैं, जो वोट दे सकते हैं, उस सपोर्ट में ये बात करना चाहता हूं। उनके लिए ये मैसेज है मेरा, ए मेरे भाइयों, इंसानियत के नाम एक पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भूखे को खाना खिलाया जाए, भूखे को खाना खिलाया जाए, इसलिए कि अगर भूखे को खाना नहीं खिलाया गया तो अगला ख़त्म उसका मौत होगा, उसका अगला कदम मौत होगा। दूसरी बात जो बयान की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया
कि बीमार की अयादत की जाए, उसकी पूछगछ की जाए। क्यों? इसलिए न जाने उसको दवा ना दी गई हो, दवा ना मिली हो, इसलिए आप जाएंगे तो दवा दिलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप बीमार को देखो। उसके बाद इसलिए कि अगर बीमार की शिफा हम देखें नहीं तो वो मर जाएगा, अगला कदम मौत होगा। तीसरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं हर भाई की, वो अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि कैदी को आज़ाद कराया जाए। कैदी को आज़ाद कराया जाए इसलिए कि अगर हम कैदी को आज़ाद नहीं कराएंगे तो ना जाने वो सलाखों के अंदर मौत आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने भाई को, अपने मोहसिन को बचा लो और कौम के लिए एक नया अभियान दे दो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई जितने भी हजरात स्टेज के पास खड़े हैं, हमारे मेहमान